नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर पायलट और गहलोत के बीच लगातार लड़ाई का दौर जारी है। और ऐसे कम ही मुद्दे होते हैं जिसमें सीएम गहलोत को पायलट कैंप के जो विधायक हैं उनका समर्थन मिल पाए। यहां पर आपको बता दें कि अशोक चांदना ने गहलोत का सीधा समर्थन किया है। और किस बात पर किया है वो भी आपको बता देते हैं। किरोड़ी लाल मीणा जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और राज्यसभा से सांसद भी हैं, और जब वो लोगों की फरियाद सुन रहे थे, यानी कि कुछ लोग उनसे फरियाद करने, वो अपनी तमाम समस्याओं को रखने के लिए उनके पास पहुंचे थे, तो वो यहां पर सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है, इस बात का खुलासा किया है, जिसमें 4 महिलाएं हैं और एक पुरुष है। उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर है ये काफी दिल दुखा देने वाली है, क्योंकि अगर महिलाओं की बात करी जाए तो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था। और खास तौर पर यह कहा जाता है कि जब राज्य में कोई बड़ा नेता हो और उसके पास कई लोग जाएं अपनी फरियाद लेकर, तो उनको मान सम्मान जरूर दिया जाना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आम जनता का चुनाव से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो ये हाल है, तो अगर सरकार बन जाती है तो फिर क्या ही हाल होगा। तो यहां पर जो है वो अगर अशोक चांदना की बात करी जाए तो उन्होंने हमला बोला है किरोड़ी लाल मीणा पे, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की तस्वीर जो है वो बदलनी चाहिए। यानी कि साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी यहां पर सत्ता में नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस को ही सरकार बनाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस आखिर सरकार कैसे बना पाएगी, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि गहलोत के समर्थन में कम ही ऐसे मौके होते हैं जब अशोक चांदना से लेकर पायलट जो है वो बयान देते हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है, गहलोत से लेकर तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि सरकार जो है वो एक बार फिर आएगी, सरकार रिपीट नहीं होगी। इस तरीके की बातें करना फिलहाल बंद कर देना चाहिए। लेकिन इस तरीके से अगर बात करी जाए, इस मुद्दे पर बात करी जाए, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर राहुल गांधी तक सभी कोशिश कर चुके हैं, और अनुशासनहीनता को लेकर कड़ी कार्रवाई करने जैसी धमकी भी कई बड़े नेताओं की तरफ से दी जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी तमाम बयानबाजी का दौर बंद नहीं हुआ है। अशोक चांदना ही वो मंत्री थे जिन्होंने बयान दिया था और कहा था कि अगर अशोक गहलोत जो अपनी कुर्सी है वो नहीं छोड़ते तो उन्हें धक्के मारकर जो है वो हटा दिया जाएगा। खेल मंत्री के तौर पर मौजूद हैं, यानी कि अगर गहलोत सरकार की बात करी जाए तो कैबिनेट में एक बड़ा पद रखते हैं अशोक चांदना। चुनाव लड़ा था उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, यानी कि सरकार के खिलाफ, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अब अगर बात करी जाए जिस तरीके से ये लगातार लड़ाई बढ़ती जा रही है, क्या जरूरत है कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने की? अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से अशोक चांदना ने आज हमला बोला है, अगर इसी तरीके से लगातार ये जंग जारी रही तो कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जो लड़ाई 2020 में शुरू हुई थी वो अभी तक खत्म नहीं हो पाई। आपका क्या सोचना है? क्या कांग्रेस पार्टी एक साथ हो पाएगी? दावेदार मुख्यमंत्री पद का कौन होगा? और अशोक चांदना क्या और भी बयान गहलोत के समर्थन में देते हुए नजर आएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।